हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 4.2 प्रैक्टिस सेट 4.2 ये एक्सरसाइज देखते हैं आज। कॉन्सेप्ट जो भी इससे रिलेटेड होंगे वो हम प्रॉब्लम के साथ में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी a बाई बी इक्वल टू ए के अपॉन बी के फिल द ब्लैंक सब्सटीट्यूटिंग प्रॉपर नंबर इन द फॉलोइंग। तो पहला प्रॉब्लम देखिए 5/7 इक्वल टू डैश अपॉन 28 है। तो ये डैश की जगह पर क्या आएगा? ओके, तो यहाँ पर ये 28 डिनोमिनेटर में हमें कितना चाहिए? 28। तो 28 के लिए हम क्या करते हैं? 7 4 द 28। तो यहाँ पर ये जो 5 है ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। तो मतलब ये हो गया 5 4 द 20 अपॉन 28। ठीक है, इसी तरह से 35। अगर 35 की हम बात करें तो 5 डिवाइड बाई 7, 35 न्यूमरेटर में कैसे होगा? 5 इंटू 7। तो डिनोमिनेटर भी 7 इंटू 7। तो न्यूमरेटर 35 हो गया, डिनोमिनेटर 49। ओके, अब लास्ट है डिनोमिनेटर 3.5 है। तो देखिए 5 और नीचे 7। अगर मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई 7 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 होता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 होता है। ये 25 डिवाइड बाई 35, बट मुझे तो डिनोमिनेटर में 3.5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 35 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 और 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5। तो देयरफॉर फाइनली हम लिख सकते हैं कि ये जो 5 डिवाइड बाई 7 है दिस इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाई 49 इज इक्वल्स टू 2.5 डिवाइड बाई 3.5। डन, अंडरस्टूड? क्या किया, कैसे किया? ओके, सेकेंड प्रॉब्लम ये आप खुद ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या आंसर मिलता है। ओके, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको ट्राई करना है। थोड़ा सा हिंट के लिए अगर देखें तो 9 5 ज़ा 45 होता है। ओके, तो ऊपर मिल गया आपको। 14 3 ज़ा 42 होता है, देखिए 42 मिल गया। अब ये 3.5 के लिए क्या करें? तो 3.5 के लिए क्या कर सकते हैं? 14 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3.5। तो अगर 14 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 आता है, और फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3.5 आता है। मतलब ये जो 14 है इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए और 9 को भी 4 से डिवाइड कीजिए, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। राइट, तो सेकेंड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन, अब ये सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, द रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, तो ये पहला प्रॉब्लम है द रेशियो ऑफ रेडियस, हमें रेडियस डिवाइड बाई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये निकालना है। तो रेडियस तो r से इंडिकेट होता है और सरकमफ्रेंस 2πr होता है। तो यहाँ पर ये r और r कैंसिल हो जाएगा और 1 डिवाइड बाई 2π, ये हमारा रेडियस और सरकमफ्रेंस का रेशियो हो गया 1:2π। सेकेंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r टू इट्स एरिया। अच्छा, जो सेकेंड है वो है रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस और एरिया का रेशियो। तो जो सरकमफ्रेंस है इसका फॉर्मूला है 2πr और जो एरिया है इसका फॉर्मूला है πr²। तो ये एक r कैंसिल, ये एक पाई कैंसिल, 2/r, ये हमारा सेकेंड है। राइट, ओके। थर्ड है द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर टू इट्स साइड, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ डायगोनल, तो यहाँ पर डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, तो पहले तो हम एक स्क्वायर की अगर बात करें तो स्क्वायर में अगर ये साइड लेंथ a है, ये a है, सारे साइड a है, तो जो डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स a होता है। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं, आप याद रख सकते हैं। तो द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ़ द लेंथ ऑफ साइड इज 7। अच्छा, यहाँ पर लेंथ भी आपको 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर डायगोनल
यहाँ पर डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई साइड ऑफ स्क्वायर, ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। सो डायगोनल √2 इंटू 7 डिवाइड बाई साइड जो है वो है 7। तो यहाँ पर ये 7 और ये 7 कट, ओके। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा √2/1, ओके। ये हमारा आंसर हो गया थर्ड। फोर्थ की अगर हम बात करें, फोर्थ, ओके, फोर्थ प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फोर्थ है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 5 एंड 3.5, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। तो पहले तो पेरीमीटर निकाल ले, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो जब 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे तो 2 टाइम लेंथ है 5 और ब्रेथ है 3.5, ओके। सो 5 + 3 8.5, 8.5 का डबल किया तो 17, ये पेरीमीटर हो गया 17 सेंटीमीटर। और एरिया, एरिया यहाँ पर रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ 5, ब्रेथ 3.5, सो 5 5 = 25, 2 5 3 = 15, 15 + 2 17, 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पेरीमीटर और एरिया का रेशियो पेरीमीटर और एरिया का रेशियो अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि देयरफॉर पेरीमीटर अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाई 17.5। ये पेरीमीटर और एरिया का रेशियो हो गया, राइट। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशियोज, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि हमें कंपेयर करना है। तो जैसे पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम √5/3 और यहाँ पर 3 डिवाइड बाई √7। तो यहाँ पर कंपेयर करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जैसे √5 को 7 से √7 से मल्टीप्लाई कर लें और इसी तरह से 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, और बीच में हमें देखना है कि लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। तो इसे खाली छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो जाएगा √35 और ऐसे ही यहाँ पर ये 9। सो 9 को अगर आप देखें, 9 को अगर इन टर्म्स ऑफ रूट हमें लिखना है तो 9 को हम लिख सकते हैं 81। रूट में क्या लिख सकते हैं, 81। अब यहाँ पर √35 है, √81 है, तो क्योंकि 35 स्मॉल है 81 से, मतलब यहाँ पर ये जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, लेस देन √35 लेस देन √81। सो देयरफॉर हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो √5 डिवाइड बाई 3 है इट इज़ लेस देन 3 डिवाइड बाई √7। परफेक्ट, समझ में आया कैसे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, सॉल्व करना है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम। यहाँ पर सेकेंड प्रॉब्लम है, यहाँ पर 3 टाइम्स √5 डिवाइड बाई 5 टाइम्स √7 और ये है √63 डिवाइड बाई √125। तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 टाइम्स √5 मल्टीप्लाइड बाई √125 और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √63 इंटू 5 टाइम्स √7, बीच में लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है। तो क्योंकि इसे हम रूट के बाहर लेके आ सकते हैं, 125 को 25 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3√5 इंटू 125 को हम रूट के बाहर लेके आएंगे तो 5√5। अभी भी यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है क्या हो सकता है, और 7 9 × 63 होता है,
तो ये रूट 9 इंटू 7 इंटू ये 5 इंटू रूट 7, ये 3 इंटू 5 15, 3 5 15, और रूट 5 इंटू रूट 5 5, यहाँ पर ये 9 रूट के बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 रूट 7, सो 3 इंटू 5 15, और रूट 7 इंटू रूट 7 7, तो 15 3 3 5 15, ये 15 और ये 15 हम कैंसिल कर सकते हैं बोथ द साइड, और यहाँ पर आप देखें 5 और 7 में ये 7 ग्रेटर है, सो देयरफॉर फाइनली हम क्या कहेंगे कि 3 रूट 5 डिवाइड बाई 5 रूट 7, ये स्मॉल होगा रूट 63 डिवाइड बाई रूट 125, रूट 63 डिवाइड बाई रूट 125, ये स्मॉल का साइन यहाँ पर आएगा। ओके तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये थर्ड प्रॉब्लम, अब इसमें तो कोई रूट वगैरह है नहीं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम, चलिए फोर्थ प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। पता नहीं फोर्थ प्रॉब्लम भी ऐसे लग तो इजी रहा है, चलिए देख लेते हैं। आप डायरेक्ट रूट का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रूट के बाहर कुछ टर्म को फाइंड आउट करिए। तो ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है रूट 80 डिवाइड बाई रूट 48, और यहाँ पर है रूट 45 डिवाइड बाई रूट 27। ओके तो यहाँ पर फोर्थ प्रॉब्लम में रूट 80 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 27 से, और इस तरफ रूट 45 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 48 से। तो रूट 80, यहाँ पर 80 के अगर हम फैक्टर करें तो 16 5 80 होता है, तो ये हम लिख सकते हैं 16 इंटू 5, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 27 इसी तरह से लिख सकते हैं 9 इंटू 3, और इस तरफ अगर हम देखें तो 45 होता है 9 इंटू 5 इंटू 48 जो होता है वो 16 इंटू 3 होता है। तो यहाँ पर रूट 16 तो बाहर आ गया 4 रूट 5 इंटू 3 रूट 3, और इस तरफ ये हो गया 3 रूट 5 इंटू 4 रूट 3। ओके तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 4 3 12, और यहाँ पर रूट 15, और इस तरफ ये हो गया 4 3 12 और 5 3 रूट 15। तो दोनों तरफ तो सेम आ गया, तो ये बराबर हो गया। तो ये बराबर हो गया, इसलिए हम क्या कहेंगे कि रूट 80 अपॉन रूट 48, रूट 80 डिवाइड बाई रूट 48, ये बराबर होगा रूट 45 डिवाइड बाई रूट 27, रूट 45 डिवाइड बाई रूट 27। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ प्रॉब्लम। अब फिफ्थ प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, क्योंकि डेसिमल में है, कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी डेसिमल में है तो एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम है 9.2 डिवाइड बाई 5.1 एक तरफ, और यहाँ पर है 3.4 डिवाइड बाई 7.1। तो पहला काम क्या है कि जो 9.2 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7.1, और इस तरफ 3.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.1। तो देयरफॉर यहाँ पर ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस तरफ, तो ये 92 इंटू 71, और इस तरफ हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 34 इंटू 51। ओके अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 92 इंटू 71। तो मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर कुछ कॉमन है तो कॉमन फैक्टर को निकालिए, कट कीजिए। ओके तो उतना करने से अच्छा है कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा।
कैलकुलेटर यूज़ करके मैंने तो मल्टीप्लाई कर लिया 6532, यहाँ पर 6532, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 34 इंटू 51, 34 इंटू 51, ओके 1734। तो देखिए बहुत फ़र्क है, ये वैल्यू हमारी ग्रेटर वैल्यू है। तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर है तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे कि ये जो साइड है ये साइड ग्रेटर साइड है। तो दिस इज़ 9 डिवाइड बाई 2 अपॉन 5.1, ग्रेटर होगा 3.4 डिवाइड बाई 7.1। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ पर थोड़ी सी नोट करनी चाहिए थी हमें, 9.2 डिवाइड बाई 5.1, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो वैल्यू जो होगी वो 1 से ज़्यादा आएगी जब डिवाइड करेंगे तो, और 3.4 डिवाइड बाई 7.1 में 3.4 न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर वैल्यू 1 से कम आएगी। तो इतना लंबा करने से अच्छा डायरेक्ट ही हम यहाँ पर बता सकते थे कि 9.2 डिवाइड बाई 5.1 ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू 3.4 डिवाइड बाई 7.1। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा और रिड्यूस कर लें, ठीक है। चलिए, क्या दिया है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, द रेशियो ऑफ A एंड B ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 5:4। तो देखिए पैरेललोग्राम कुछ अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह का पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अब ABCD, यहाँ पर ABCD नाम दे दिया, कोई भी एक डायरेक्शन में हम प्रोसीड कर सकते हैं। A और B का जो रेशियो है वो 5:4 है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि लेट एंगल A जो है 5x है और एंगल B जो है वो 4x है। तो कॉमन रेशियो आप कंसिडर कर सकते हैं, ये एंगल 5x, ये एंगल 4x। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होता है, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, मतलब उनके एंगल का एडिशन 180 होता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल A प्लस एंगल B की हम बात कर रहे हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये हैं इंटीरियर एंगल्स, राइट, ठीक है। सो एंगल A प्लस एंगल B इज़ 180। एंगल A आपका 5x है, एंगल B 4x है, तो 5x प्लस 4x इज़ 180। सो देयरफॉर 5 प्लस 4 क्या हो गया, 9x इज इक्वल्स टू 180। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 20। ओके, सो x की वैल्यू हो गई 20। अब x की वैल्यू 20 मिल गई हमें एंगल B फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिली है, x की वैल्यू हमें 20 मिली है, तो 4 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। सो एंगल B इज़ 80 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B, एंगल B इज़ 80 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में एक और क्वेश्चन। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज़ 5:9। 5 year hence the ratio of their ages is 3:5. Find their present age. तो यहाँ पर प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 5:9। सो हम कहेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट is 5x year, and the present age of Salim is 9x year. 5 year hence, 5 साल के बाद जो इनकी एज होगी उनका रेशियो 3:5। तो 5x प्लस 5 डिवाइड बाई 9x प्लस 5, ये जो होगा ये 3/5। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 टाइम्स 5x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स 9x प्लस 5। सो देयरफॉर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 5 25x प्लस 5 5 25 इज इक्वल्स टू 3 9 27x प्लस 3 5 15। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं और ये 15 यहाँ पर ले लेते हैं। सो 25 माइनस 15
इज इक्वल्स टू 27x माइनस 25x. सो देयरफॉर 25 माइनस 15 ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2x. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5. सो देयरफॉर यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. सो देयरफॉर the present age of Albert is equals to present age of Albert 5x है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू भी 5 है. सो 25 ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं सलीम. एज ऑफ सलीम इज इक्वल्स टू 9x. सो ये है 9x इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स 5, तो 45 ईयर्स. ओके, तो यहाँ पर एक 25 ईयर और एक 45 ईयर, तो ये दो एज हमें मिल गई. तीसरा प्रॉब्लम है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:1 and its perimeter is 36 centimeter. Find the length and breadth of the rectangle. The ratio of length and breadth of rectangle is 3:1. तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:1 है. तो लेट हम कंसिडर करेंगे लेंथ ब्रेथ, जिसको बी से इंडिकेट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एक्स. देन जो हमारा लेंथ होगा L, ये हो जाएगा 3x. सो लेंथ 3x, ब्रेथ x एंड इट्स पेरीमीटर इज 36 और पेरीमीटर है 36. तो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. सो 2 टाइम्स लेंथ है 3x, breadth है x and this is equals to 36. so therefore 3x plus x 4x और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, so 2 into 4x is equals to 36. 2 4 the 8x is equals to 36. x is equals to 36 divided by 8. so 4 से कट होता है, 4 9 जा 36 and 4 2 जा, so 9 divided by 2 ये x की वैल्यू हो गई. Find the length and breadth. So therefore length ये है 3 times x is equals to 3 into 9 divided by 2 is equals to 27 divided by 2 is equals to, अगर 27 divided by 2 हम देखें तो ये वैल्यू होगी 2 1 2 2 3 6 1 10 2 5 10 13.5 सेंटीमीटर. और ब्रेथ जो है is equals to x is equals to 9 divided by 2 is 4.5 सेंटीमीटर. तो 13 and 13.5 and 14.5 ऐड करेंगे हम, तो 18 और 18 का डबल 36, तो पेरीमीटर 36 मैच कर रहा है, परफेक्ट है. तो ये इनके डायमेंशन हो गए. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. सो लेंथ है हमारा 13.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारा 4.5 सेंटीमीटर. वंडरफुल. ओके, ये थर्ड क्वेश्चन. अब फोर्थ प्रॉब्लम है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 31:23 एंड देयर सम इज 216. फाइंड दीज नंबर्स. सो रेशियो दिया है तो हम कंसिडर करेंगे लेट द नंबर्स आर 31x एंड 23x और फिर यहाँ पर इनका सम मतलब 31x प्लस 23x, ये जो सम दिया है ये दिया है 216. सो देयरफॉर ये 3 + 1 4 एंड 3 + 2 5. 54x is equals to 216. So therefore x is 216 divided by 54. फाइंड दीज नंबर्स. तो हमें नंबर्स को फाइंड आउट करना है.
तो यहाँ पर 216 डिवाइड बाई 54, देखिए 4 से डिवाइड करके नहीं 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 2, 2 8 16, यहाँ पर 2 2 4, 2 7 8 + 1 9 एंड 7 + 2 9, तो 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 1 9, एक कैरी 18, 9 2 18, यहाँ पर 9 3 फिर 3 से कट कर सकते हैं, 3 4 सो x की वैल्यू 4, तो देयरफॉर the numbers are therefore the numbers are, एक नंबर 31x और दूसरा 23x, so 31x and 23x, so 31 is 31 multiplied by the value of x is 4 and 23 multiplied by 4, so यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 3 12, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 एंड 4 2 8 + 1 9 92, 124 एंड 92, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 360 एंड द रेशियो इज़ 10:9, फाइंड द नंबर। ओके, अब यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है, लेट द टू नंबर्स आर, एक तो 10x होगा और दूसरा आपका 9x होगा। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट 10x इंटू 9x, प्रोडक्ट हमें दिया है 360, सो देयरफॉर 10 9 ज़ा 90, x स्क्वायर इक्वल टू 360, सो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 90 इक्वल टू 0 0 कैंसिल, 9 4 ज़ा, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू √4, √4 कितना होगा 2, तो x की वैल्यू 2, अब यहाँ पर x2 हो गया, सो देयरफॉर द नंबर्स आर, एक तो 10x है, 10x मतलब 10 इंटू 2, और दूसरा है 9x, so 9x is 9 into 2 is 18, so numbers are 20 and 18, 20 और 18 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, परफेक्ट। इफ़ a ratio b is 3:1 and b ratio c is 5:1, then find the value of, ये कुछ वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर a ratio b is 3:1 और हमें दिया है b ratio c is 5:1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a b और c तीनों का रेशियो एक साथ कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर रेशियो कंपेयर करना है, तो ये जो b पार्ट है, ये b पार्ट सेम होना चाहिए, तो b पार्ट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो इसे हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 15 रेशियो 5, सो a रेशियो b 15:5, b रेशियो c 5:1, so therefore a ratio b ratio c is equals to 15:5:1, okay, so let, यहाँ पर हम assume कर सकते हैं a is equals to, अब यहाँ पे तीनों का रेशियो 15 5 और 1 दिया हुआ है, सो कॉमन मल्टीपल कंसिडर करें, x कॉमन मल्टीपल कंसिडर करें, तो a is equals to 15x, b इक्वल टू 5x, c इक्वल टू x, ओके, सो देयरफॉर अब हमें पहला फाइंड आउट करना है a³ डिवाइड बाई 15 b² c, a³ डिवाइड बाई 15 b² c द होल क्यूब, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज इक्वल टू a³ a की वैल्यू कितनी है 15x, तो ये हो गया 15x का होल क्यूब डिवाइड बाई 15 इंटू b² मतलब 5x का होल स्क्वायर इंटू c मतलब x, और ये होल डिवाइड बाई ये होल क्यूब, ओके। तो पहले तो अंदर हम कैलकुलेट करें, तो ये 15x इंटू 15x इंटू 15x डिवाइड बाई, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें तो ये 15 इंटू 5x का स्क्वायर करें तो 5 इंटू 5 इंटू x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर लिख लेते हैं,
इंटू यहाँ पर x है एंड होल पावर 3। सो ये 15 और ये 15 कैंसिल, यहाँ पर ये 5 1 जा 5 3 जा, इसी तरह से ये भी 5 1 जा 5 3 जा, फिर यहाँ पर ये दो x हैं तो x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट, ये x से ये x कट, तो ले देकर न्यूमरेटर में 3 इंटू 3 9 बचता है, 9 पावर 3। सो 9 पावर 3 इज़ 9 इंटू 9 इंटू 9, सो 9 इंटू 9 इंटू 9, सो 9 इंटू 9 करेंगे तो 81, 81 इंटू 9, सो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729। तो ये जो आंसर है 729। सो देयरफॉर यहाँ पर हम कहेंगे a क्यूब डिवाइड बाई, सो देयरफॉर a क्यूब डिवाइड बाई 15 टाइम्स b स्क्वायर c द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 729। ये रिजल्ट पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है a स्क्वायर डिवाइड बाई 7bc। नाउ दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है a स्क्वायर डिवाइड बाई 7 टाइम्स bc। तो a की वैल्यू तो 15x है, 15x स्क्वायर डिवाइड बाई 7, b की वैल्यू 5x, c की वैल्यू x। So this is 15x into 15x डिवाइड बाई 7 इंटू 5x इंटू x। तो ये x कैंसिल, ये x कैंसिल, 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45 एंड डिनोमिनेटर 7। तो 45 डिवाइड बाई 7 ये इसका भी आंसर हो गया। तो यहाँ पर a स्क्वायर डिवाइड बाई 7bc इज इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइड बाई 7bc इज इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाई 7। चलिए यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए, ये आपको दिया हुआ है रूट ऑफ 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए, ये सारा रूट के अंदर है। दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट बी। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है कि a अपॉन बी क्या होगा। तो एक काम करते हैं, पहले स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0.04 इंटू 0.4 इंटू 0.4 स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 बार लिख लिया हमने, और 0.04 को भी 2 बार लिख लिया। हम मल्टीप्लाई भी कर सकते थे बट वो करने की ज़रूरत दिख नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाएंगे। हमें तो a अपॉन बी फाइंड आउट करना है। सो ये a और यहाँ पर ये b लेफ्ट में आ गया तो डिवाइड हो गया, और राइट साइड में ये 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.04 दैट डिवाइड बाई ये वैल्यू दैट इज़ 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। तो ये एक पार्ट तो कैंसिल, ये एक पार्ट यहाँ पर भी कैंसिल। सो a डिवाइड बाई b 0.4 इंटू 0.04। 4 इंटू 4 16 होता है। डेसिमल के बाद में एक डिजिट यहाँ पर है, 2 डिजिट यहाँ पर है, टोटल 3 डिजिट होने चाहिए। तो ये हो गया 3 डिजिट 0.016। तो 0 a डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू 0.016, या फिर इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 1000, राइट। अच्छा, 16 डिवाइड बाई 1000 4 से कट कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 2 20, 4 5 जा, तो 4 डिवाइड बाई 250, और इसे और रिड्यूस करेंगे तो a डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 1। अच्छा, 4 से नहीं कर सकते, 2 से कर सकते हैं, तो 2 से ही कर लेते हैं। चलिए 2 से ही कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर 2 से अगर करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड डिनोमिनेटर विल बी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। So 2 divided by 125 is a upon b. So a upon b is what? 2 divided by 125. A divided by b is 2 divided by 125, right? First class. अब ये लास्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर हमें दिया है x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 11 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1, और हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 3 into x plus 1 will be equal to x minus 2 into x plus 11. So therefore यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x into x x स्क्वायर प्लस x into 1 x प्लस 3 into x 3x प्लस 3 into 1 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर
हम देखें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 11 प्लस 11x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 11 टू ज़ा 22। अब यहाँ पर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल लेफ़्ट राइट में, यहाँ पर 3 प्लस 1 ये 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 11 माइनस 2 9x माइनस 22। तो देयरफॉर अब ये जो 4x है इसको लेफ़्ट राइट में ले लेते हैं और माइनस 22 को लेफ़्ट में ले लेते हैं, तो 3 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 3। गलती कर रहे हैं, 3 प्लस 22 9x माइनस 4x। ओके, यहाँ पर वेरिएबल 9x माइनस 4x। सो 3 प्लस 22 इज़ 25, 9 माइनस 4 इज़ 5x। सो 5 से डिवाइड कर देंगे तो देयरफॉर ये 5 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 5 से डिवाइड किया तो x बचेगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 इज़ योर आंसर। x इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 5 आप अगर सब्सटीट्यूट करके देखें तो 5 प्लस 3 ये हो गया 8 डिवाइड बाई 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 ये 16, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2। और राइट साइड देखें सो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज़ 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 6, ये भी हो गया 1 डिवाइड बाई 2। तो 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल। तो ये आप इस तरह से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया 5। ओके, सो ख़त्म, सारे प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज के कर लिए हमने। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।